राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, रामबाण तरीके से साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो सोल्व करा रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप चाहे पटवारी की तैयारी करें, वीडियो का एग्ज़ाम दें, चतुर्थ श्रेणी का तैयारी करें, बीएसएससी, पटवारी, एलडीसी, किसी की भी तैयारी करें, जिसमें कुल मिला के राजस्थान जीके के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आपको 100% प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। कुछ जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइएगा, क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए 4100 प्रश्न था, यहाँ से अपने को पढ़ना था। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न होगा डायरेक्ट आंसर होगा, ताकि आपके समय की भी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे आप। देखिए प्रश्न है, किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों का वर्णन मिलता है? तो कीर्ति स्तंभ के तहत जो है वो मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके थे। अब देखिए, किस अभिलेख में गोहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? किस अभिलेख में गोहिल को जो है वो बप्पा रावल का पुत्र बताया गया? तो रणकपुर प्रशस्ति में ऐसा बताया गया है दोस्तों। देखिए किस तरीके के मतभेद हैं इतिहास में भी। फिर प्रश्न है कि रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार अर्थात प्रशस्तिकार था, सूत्रधार कौन था? सूत्रधार अर्थात प्रशस्तिकार जो बनाते हैं, प्रशस्त करते हैं, तो देपाक का नाम आता है। ठीक है, देपाक था। रणकपुर प्रशस्ति का जो सूत्रधार है वो देपाक था दोस्तों। फिर प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चित्तौड़गढ़ किले से प्राप्त हुई है, कीर्ति स्तंभ से। ठीक है, कीर्ति स्तंभ वहाँ पर मीनार है, ठीक है, जिस तरीके से विजय स्तंभ है उसी तरीके से वहाँ पर कीर्ति स्तंभ भी है। तो चित्तौड़ किले से प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो है वहाँ पर लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत में लिखी गई है। और किसके द्वारा? देपाक के द्वारा। रणकपुर प्रशस्ति देपाक के द्वारा है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार है उनका नाम आता है महेश भट्ट का, और रणकपुर प्रशस्ति का नाम आता है इसके अंतर्गत देपाक का। ठीक है, याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी खुद भी अभी हो गया था। तो देपाक का नाम आता है रणकपुर प्रशस्ति के लिए, और महेश भट्ट का जो नाम आता है वो अपने आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि किस प्रशस्ति में कुंभा के विरुद्धों के वर्णन के साथ उनकी रचित ग्रंथों का भी वर्णन मिलता है? कि उनके द्वारा जो लिखे गए थे, संगीत प्रेमी थे महाराणा कुंभा, तो उनकी प्रशस्ति में जो कुंभा के विरुद्धों का वर्णन मिलता है उसके साथ ही रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है, तो कृषि स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत ही मिलता है। किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? विप्रवंशीय ब्राह्मण, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है उससे शिलालेख में बताया गया है इस तरीके से। तो हो भी सकता है, बात सही भी हो सकती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को कहा गया है? कुंभलगढ़ जो शिलालेख है उसमें राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, ठीक है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किस प्रशस्ति में वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली है? किस प्रशस्ति में वागड़ के जो चौहान हैं उन शासकों की वंशावली है दोस्तों? तो नौलखा बावड़ी जो प्रशस्ति है उसमें वर्णित है। ठीक है, वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली नौलखा बावड़ी प्रशस्ति में है। जूनागढ़ या रायसिंह प्रशस्ति में बीकानेर के किस शासकों का वर्णन मिलता है? तो राव बीका से रायसिंह तक का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है। जूनागढ़ रायसिंह प्रशस्ति में बीकानेर के शासकों का जो वर्णन है वो राव बीका से लगा करके रायसिंह तक मिलता है। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो वो थे जैन मुनि जैता। ठीक है, जैता। एक और प्रश्न होता है ना, जैता, नापा, पोमा, पुंजा, किसके सूत्रधार हैं? आप कमेंट में बताइएगा। किस लेख में कछवा शासक के वंश में रघुवंश तिलक कहा गया है? तो आमेर का अभिलेख का जो नाम है उसके अंतर्गत आता है। कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया आमेर लेख में। फिर प्रश्न है, आमेर प्रशस्ति में निज़ाम शब्द उल्लेखित है जिसका अर्थ क्या है? तो प्रांतीय विभाग जो है इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, प्रांतीय विभाग। आमेर प्रशस्ति में निज़ाम शब्द उल्लेखित है जिसका अर्थ प्रांतीय विभाग होगा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता हैं? जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन हैं? तो कृष्ण भट्ट हैं दोस्तों, कृष्ण भट्ट नाम आता है। फिर प्रश्न है, राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है?
राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति जो है जिसका नाम आता है राज प्रशस्ति। ठीक है, राजसमंद झील पर 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण है राज प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें। तो प्रश्न है, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? राज प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग का नाम आता है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। किस प्रशस्ति को अन्य किस नाम से संज्ञा दी गई है? तो राज सिंह प्रशस्ति जो महाकाव्य है वो दिया गया है, राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य। ठीक है, अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण की गई है? तो 25। पाषाण का होता है पत्थरों पर। ठीक है, पत्थर नहीं, पत्थर, पत्थरों पर, तो 25 पत्थरों पर जो है वो उत्कीर्ण की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ की प्रशस्ति किस स्थान से मिली है? तो सिसारमा गांव का नाम आता है, सिसारमा गांव वैद्यनाथ की प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति में राणा संग्राम सिंह एवं रणबाज खां के मध्य किस युद्ध का वर्णन उल्लेखित है? तो चांदनवाड़ा का युद्ध का नाम आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर के प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? वैद्यनाथ मंदिर के प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन थे? तो रूप भट्ट का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, तो रूप भट्ट जो है उसका नाम आता है। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें। तो प्रश्न है, फारसी का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। बरबंद का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न ये देखिए 62 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैद्यनाथ प्रशस्ति में राणा जो संग्राम सिंह या रणबाज जो खां के मध्य युद्ध होता है ना, उसका वर्णन मिलता है अपने को बांधनवाड़ा का युद्ध में। ठीक है, ये अब प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।